अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से अपील करता हूं कि आने वाली 25 मई और 1 जून को जो छठे और 7वें चरण का मतदान होने वाला है, उसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को पूरी ताकत से जिताने के लिए कोशिश करें। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए रोजगार का सबसे बड़ा और सुगम साधन भारत की सेना थी, और इस सरकार ने सेना की नौकरी को 4 साल के लिए अग्निवीर नाम दे करके भाड़े के सैनिकों में तब्दील कर दिया है। ये न सिर्फ हमारी सेना का अपमान है, बल्कि हमारे पहाड़ के लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर इससे एक बड़ी निराशा जो है जीवन में आई है। 30 लाख केंद्र सरकार के विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। 10 साल हो गए सरकार ने उन पदों को भरने के बजाय ढेर सारे पदों को तो खत्म कर दिया है, और हमारे जो तमाम सरकारी और सार्वजनिक संस्थान हैं उनको कौड़ियों के भाव अपने पूंजीपति मित्रों को नीलाम करने की मुहिम जो है चला रखी है। तो ये 30 लाख पद अगर भरे जाते हैं, जो वायदा इंडिया गठबंधन ने किया है, तो हमारे ढेर सारे बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार उन पदों को जो है प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगर अग्निवीर योजना समाप्त होती है, जिसका वायदा इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो हमारे बच्चों के लिए जो सेना की नौकरी का बड़ा स्कोप पहले से बना हुआ था वो फिर से आगे खुलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सब जानते हैं हमारे गांव खाली हो रहे हैं, गांव भूतहा हो रहे हैं, हमारी खेती बंजर हो रही है, और उन गाँवों को आबाद रखने और खेती को जो है आबाद करने के लिए हमने सरकार से लंबे समय से मांग की थी कि उत्तराखंड के किसानों, पहाड़ के किसानों और गरीबों को सरकार कुछ आर्थिक मदद दे, जिससे कि उनके वहाँ टिकने का जो है साधन बन सके। तो सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई जो है इस तरीके की कार्रवाई नहीं की, और ना ही उसने इस तरीके के कोई कदम उठाए, बल्कि उल्टा हमारी ज़मीनें कैसे नीलाम हों, हमारी ज़मीनें कैसे कौड़ियों के भाव बिके, इसके लिए भूमि कानूनों में उसने तब्दीली कर दी। तो इंडिया गठबंधन ने 1 लाख रुपए सालाना या 8,500 रुपया महीना हर गरीब परिवार को देने का वायदा किया है। और मैं समझता हूं कि अगर ये 8,500 रुपये प्रति माह जो देने का वायदा इंडिया गठबंधन ने किया है, तो हमारे जो बच्चे दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे तमाम देश के शहरों में 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उन बच्चों के गांव में टिकने का, पुनर्वासित होने का एक जो है नया आधार उनको मिलेगा। गांव से पलायन रुकेगा, हमारी खेती फिर आबाद होना शुरू होगी, और ढेर सारे बच्चे हमारे जिनकी इनकम बाहर अच्छी नहीं है, वो फिर से अपने गाँव में पुनर्वासित हो पाएंगे, हमारे गाँव फिर से आबाद होंगे, हमारी खेती फिर से आबाद होगी। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उसने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की का वायदा हमसे किया है, और गरीबों को 10 किलो प्रति यूनिट अनाज देने का जो है उसने वायदा किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर लागू होती हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे पहाड़ के लोगों के लिए, खास करके जो उजड़ते हुए हमारे बंजर होते खेत हैं, उजड़ते हुए गाँव हैं, उनको पुनर्वास उनका करने के लिए ये एक संजीवनी का काम ये योजनाएं कर सकती हैं। इसलिए तमाम उत्तराखंड वासियों को इस बार अगर पहाड़ के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको कुछ नया सोचना है, तो इस मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए और इंडिया गठबंधन को जो है सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस अपील पर गंभीरता से विचार करेंगे और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएंगे। आप सबका धन्यवाद।